श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। The truth has to be understood simultaneously, transcendental and immanent. संपूर्ण जग और जग के परे परमात्मा है। यदि हमको पानी को समझना हो और ये दुराग्रह करे कि पानी केवल पानी ही है, समुद्र भी नहीं और लहरें भी नहीं, बादल भी नहीं और नदी भी नहीं, तो हम एक देशी हो गए। पानी को समझना है तो पानी पानी भी है, समुद्र भी है, लहरें भी है, और ये सब होते हुए भी इनके परे भी है। आकाश को समझना हो तो पूर्व भी है, पश्चिम भी है, उत्तर भी है, दक्षिण भी है, और आकाश इनके परे है। समुद्र को समझना हो तो सब लहरें हैं और इन सब लहरों के परे भी है। इसको कहते हैं विश्वोत्तीर्ण, जो जगत के परे है, और विश्वरूप, और जो जगत के रूप में प्रकट हो रहा है। वेदांत की भाषा में कहेंगे कि परमात्मा एक ही समय जगत का निमित्त और उपादान कारण है। यदि एक घट या मटका किसी ने खरीदा और ले गया अपने घर, तो उस मटके के साथ कुम्हार नहीं होगा, मिट्टी जरूर होगी। तो यदि परमात्मा सर्वव्यापी है तो उसका तात्पर्य परमात्मा इस जगत का उपादान कारण है, विश्वरूप है। और ये विश्वरूप होते हुए भी परमात्मा इस विश्व के द्वारा प्रभावित नहीं है। माने जब घट या मटका टूट जाता है तो कुम्हार को कुछ नहीं होता। तो ये दोनों चीजें साथ साथ हमको समझनी है, तब जाकर के तत्व का ज्ञान पूरा होता है। केवल इतना कहने मात्र से ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, इससे कुछ नहीं होगा। मिथ्या का तात्पर्य ये है कि जिसको हमने अपने से अन्य के रूप में स्वीकार कर लिया है, यह अन्यत्व, यही भ्रांति है, यही मिथ्या है। अपने से अन्य कुछ नहीं है, सब एक ही है। और इसीलिए इन्होंने उदाहरण दिया, आकाश है सावेव परी न बंदे आकाशाची हाव, ऐसे कोणी एक भरीव आकाश जो। भरीव आकाश, तो यह संपूर्ण सृष्टि में एक ही तत्व है और एक ही तत्व में संपूर्ण सृष्टि है। पानी ही सभी, जितनी पानी की अभिव्यक्तियां है, समुद्र ले लो, लहर ले लो, नदी ले लो, नाले ले लो, बर्फ ले लो, सब में पानी है और पानी में ही सब है, दोनों एक दूसरे में। इस प्रकार से इस तत्व को हमको ग्रहण करना है। अच्छा, अब यह जो गुरु महाराज है, यहाँ देखेंगे आप, गुरु को इन्होंने कभी भी व्यक्ति के रूप में नहीं कहा है, आगे जाके स्पष्ट हो जाएगा। और गुरु यह तत्व है, और इसीलिए चंद्रा ऐसी सुशीतळे घडिली दयाचे निमेळे, सूर्य जयाचे नि उजाळे कड़वसेनी। और यह गुरु महाराज के शक्ति से चंद्र की शीतलता और सूर्य की प्रखरता एक ही साथ आती है।
तो ये कौन हो सकता है गुरु महाराज? एक व्यक्ति नहीं हो सकता। देखो, तो जब जब हम गुरु का या तत्व का विचार करते हैं तो हमेशा आत्म रूप से ही करना है, और वही हमको सिखा रहे हैं अंदर से। लेकिन हम उनके लिए उपलब्ध है क्या, ये समस्या है। यदि शांत होकर के रिएक्शन करना छोड़ दे तो आप देखेंगे हमारे जीवन का हर एक अनुभव हमारा अपना ही गुरु होता है, और उस अनुभव का कोई गणित नहीं है, कोई आकार नहीं, विकार नहीं, प्रकार नहीं, संस्कार नहीं। तो यह जो शक्ति है हम में, जिसके कारण हम अपने अनुभूतियों से सीख सकते हैं, वह शक्ति परमात्मा हमारे हृदय में गुरु रूप में प्रकट हो गया। नहीं तो बाहर में किसी को पकड़ के रखोगे और फिर उसी में फंस जाएंगे। एक ये दुराग्रह की बात हम आपको बताते हैं। रामचरितमानस में एक विषय आता है, आखिरी में जाकर के उत्तरकांड में काकभूषण जी की स्टोरी में आता है। उसमें बताते हैं कि काकभूषण जी, एक बार मैं शिव जी के मंदिर में था और शिव जी का नाम का जप कर रहा था, ओम नमः शिवाय। उतने में मेरे गुरु महाराज आ गए। वो आ गए, लेकिन मैंने फिर भी उठ करके उनका आदर सत्कार प्रणाम नमस्कार नहीं किया। इसके कारण फिर शिव जी को बड़ा क्रोध आया और शिव जी ने मुझे नष्ट करने के लिए निर्णय ले लिया। लेकिन गुरु महाराज आए और उन्होंने मुझे छुड़ाया। वहां बताते हैं फिर कि यदि भगवान आप पर कोपित हो जाए तो गुरु आपकी रक्षा कर सकते हैं, लेकिन गुरु कोपित हो जाए तो भगवान भी आपकी रक्षा नहीं कर सकते। यहाँ जो समझने की गलती है, उस गलती को यहाँ हम देखेंगे। अन्यथा व्यक्ति डर डर के जीता है। जहां डर है वहां अध्यात्म नहीं है। देखो, डरने से तो द्वैत की सिद्धि हो गई। द्वितीयात्वयि भयम भवति। गुरु के साथ द्वैत में रहेंगे तो जीवन भर दुखी रहेंगे, डर के रहेंगे। तो कहते हैं, जीवपणाचे नित्रासे यावया आपुलिये दशे शिव ही मुहूर्त पुसे जया जोशियाते। जीवपणाचे नित्रासे, जो शिव और शक्ति है, यह शिव जी क्या है, ब्रह्म पर जब सत्ता की उपाधि चढ़ा दी जाती है तो उसको शिव कहते हैं। ये हो गया निमित्त कारण। और उसी ब्रह्म पर जब क्रिया की या शक्ति की उपाधि चढ़ा दी जाती है तब उसको कहते हैं शक्ति। तो एक ही ब्रह्म शिव शक्ति, तो ब्रह्म के दृष्टि से शिव और शक्ति दोनों ही जीव है। देखो, हम अपने माँ बाप के दृष्टि से बच्चे हैं, भले हम अपने बच्चों के दृष्टि से माँ बाप हो। देखो, तो यह जो ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि, इस सभी के सभी समष्टि के जीव है। इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण में कथा आती है, एक बार ब्रह्मा जी गए गोलोक में और करके अपना इंट्रोडक्शन करने के लिए, लेकिन गोलोक में सब कन्याओं का राज्य है, इंडिगो फ्लाइट्स है सब। वहां जा करके फिर इंद्र भी साथ थे। इंद्र ने कहा उस कन्या को कि देखो, ये ब्रह्मा जी आए हैं। तो कन्या ने ध्यान ही नहीं दिया। फिर दूसरी बात देखो, ये ब्रह्मा जी आए हैं। उस कन्या को गुस्सा आया। उसने क्या ब्रह्मा लगा दिए। वो देखो ऊंट जा रहे हैं ना, हाँ, उसी सभी ऊंटों पर
ब्रह्मा लाद के ले जा रहे हैं। कौन ब्रह्मा कह रहे हैं? जैसे आप कभी पार्लियामेंट के ऑफिसेस में चले जाओ या सेंट्रल मिनिस्ट्री के ऑफिस में चले जाओ, वहां जाने वाले कोई ना कोई होता ही, कोई इसका मिनिस्टर, कोई उसका मिनिस्टर। अब इतने सारे राज्य है, हर एक राज्य में इतने सारे मिनिस्टर, और वहां के जो क्लर्क है उनके सामने रोज दर्जनों में मिनिस्टर आते हैं। तो ये मिनिस्टर जाके कहते, मैं यहाँ का टूरिज्म मिनिस्टर, जो बैठो वहां लाइन में लगो, देखो टूरिज्म मिनिस्टर। देखो इसी प्रकार से ये जो शिवजी महाराज है ना, ये भी परेशान हो गए। तो कहते हैं जीवपणाचेनी त्रासे यावया आपुलिये दशे। फिर ये अपने ये शिव भाव को, इस व्यक्तित्व को अब त्यागना चाहते हैं। बहुत हो गया यार, इनफ, रिजाइन करना चाहते हैं। तो फिर क्या करेंगे? कहते हैं शिव ही मुहूर्त पुसे जोशी आते। यहाँ जोशी कौन हो गया? पर ब्रह्म परमात्मा, जिसको गुरु रूप में हमको सबको स्वीकार करना है। देखो, माने शिवजी भी जिसकी शरण में जाते हैं। इसीलिए ये स्पष्ट समझ लेना, परमात्मा एकमेवाद्वितीय, उसमें से ये जो दुनिया निर्माण हुई, ये कारण और कार्य रूप से निर्माण हुई। कारणात्मक जो सृष्टि है, वहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश, सभी सिद्ध महात्मा और अनेक प्रकार के देवता, ये सब कारणात्मक सृष्टि है। और हम सब लोग जो है ये कार्यात्मक है। इसीलिए जैसे आप पढ़ो, उसमें आता है कि देवो भूत्वा देवम यजेत। तो जब पूजा करने के लिए बैठते हैं तो सब देवताओं का अपने अपने स्थानों पर पहले आह्वान करते हैं कि हाथों में इंद्र आ जाए, पैरों में विष्णु आ जाए और कानों में दिग्देवता आ जाए। सब देवताओं का आह्वान किया। उसके बाद फिर हम देवताओं की, भगवान की पूजा करने के लिए लायक या अधिकारी हो जाते हैं। तो यहाँ जो कहा है, जीव पणाचे नीत्रासे या वया आपुलिये दशे शिव ही मुहूर्त पुसे जया जोशी आते। तो तात्पर्य यही है, हम अपने आप को कार्य कारण दोनों से परे ले जाना है। कैसे ले जाएंगे? जब कारण में कार्य लीन हो जाता है तो कार्य की जवाबदारी खत्म हो गई। इसको भी ठोक चाहिए। शिव ही मुहूर्त पुसे जोशी आते। इसलिए कैसे ये परमात्मा का अवतरण होता है कारण रूप में, हमने दिया है इसमें। आप सब लोगों के पास ये पोथा है, पोथी नहीं, ये पोथा है। पता नहीं इतने मोटा कैसे हो गया है। पहले शुद्ध परमात्मा तत्व शिव शक्ति के रूप में दो में बट गया। उसके बाद दूसरी बात में आता है, दो में जो बटा है, एक है अहम और दूसरा है इदम। ये तीसरी स्टेज में आता है कि जिसमें इदम महत्व का हो जाता है और अहम गौण हो जाता है। और फिर धीरे धीरे इदम अहम दोनों का महत्व है, मैं और मोर तोर तय माया। और आखिर में जाकर के इदम माने जगत ही महत्व का हो जाता है। इस प्रकार से धीरे धीरे एक ही तत्व मानो नीचे झिरकते झिरकते आ गया। तो यहाँ से भी हटने के लिए यह शिवजी भी इस परमात्मा को समर्पित हो जाते हैं। आप इसलिए देखेंगे कि शिवजी ध्यान कर रहे हैं। अब किसका ध्यान कर सकते हैं शिवजी? देखो, शिवजी यदि परम ब्रह्म परमात्मा है तो किसका ध्यान करेंगे? क्या सूर्य अपना ध्यान कर सकता है? नहीं। तो केवल ध्यान के प्रक्रिया में अपने मय को मिटा देना है, तब प्रभु प्रकट होते हैं। इस प्रकार से यह जो तत्व है वही गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा के रूप में हमारे जीवन में आता है।
उसको पहचानना, नहीं तो इसी में फंसे रहेंगे। यदि ये स्टेप समझ में आ गई हो जो अभी बताई थी, तो साधना क्या होगी? उल्टे चलो। पहले क्या करना पड़ेगा? जो इदम है, अनात्म जगत है, इससे अपने आप को उपरत करो। उसके बाद अपने इंद्रियों से अपने आप को बचाओ। उसके बाद अपने रिश्तेदारों से अपने आप को बचाओ। उसके बाद अपने मन से अपने आप को बचाओ। फिर बुद्धि से अपने को बचाओ। बुद्धि से बचाने के लिए परमात्मा के प्रति समर्पण। और ऐसा करते करते बुद्धि के परे हम गए तो फिर हम पहुंच चुके चेतना के साम्राज्य में। चेतना में आने के पश्चात वहां नित्य रूप से रहते 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 वही जिस शक्ति की यह चेतना अभिव्यक्ति है, वह शक्ति प्रकट होने लग जाती है। और उसी शक्ति की अभिव्यक्ति को सिद्धियां कहते हैं। सिद्धियां चेतना में नहीं है, सिद्धियां होती है इस परमात्मा की शक्ति में, जिसको कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। और यदि हमने पहला कुछ नहीं किया, डायरेक्टली कुंडलिनी को जागृत करने के चक्कर में लग गए, तो फिर उसको हम सह नहीं सकते। जैसे आपका बल्ब 0 पावर का हो और आप में उसने डायरेक्टली लगा दिया 1000 वाट का, धड़ा से फूट जाएगा वो। इसी प्रकार से पहले अपने आप को तैयार करना है। भगवान रामकृष्ण परमहंस कहते थे, उनको किसी ने पूछा कि आपका भाई है, आप उसको क्यों नहीं देते ये ज्ञान, ये अनुभव? तो उन्होंने कहा कि देखो, मैं सबको देने को तैयार हूं, लेकिन कोई योग्य पात्र हो तब ना। मैं इसको दूंगा तो ये मर जाएगा। अधिकार चाहिए, बिना अधिकार के केवल गवर्नमेंट में जॉब मिल सकते हैं। चांदणे स्वप्रकाशाचे लेईला द्वैत दुणीचे, तरी उघडे पडनवचे चांदाचे जया। देखो, चंद्रमा अपनी ज्योत्सना से अपने आप को ढक के रखने का प्रयत्न करता है। कितना भी प्रयत्न करे चंद्रमा अपने ही प्रकाश से अपने को ढकने का, फिर भी वो खुला का खुला ही रहता है, सबको दिखता है। इसी प्रकार से ये नाम रूप के विस्तार में भगवान कितना भी अपने आप को ढकने का प्रयत्न करे, लेकिन भगवान उसके पीछे है, सबको मालूम है। यहाँ गुरु का प्रसंग है। इसी प्रकार से हमारे गुरु महाराज भले ऊपर से नाम रूप का चोला चढ़ा के बैठे हैं कि मैं निवृत्तिनाथ हूँ, ये कुछ भी कहे हमको पता है इस नाम रूप के पीछे कौन छुपा है। देखो, गुरु को कभी भी मनुष्य के रूप में ग्रहण नहीं करना है। और शिष्य को भी, कोई भी गुरु हो, महागुरु की बात नहीं कर रही है। महागुरु आपको महाराष्ट्र में मिलेंगे। महाराष्ट्र में हर चीज महा होती है। बेवकूफ को उनको तो गुस्सा आता है, महाबेवकूफ भी ठीक है। तो हर एक में परमात्मा को देखना, यह कंटिन्यूअस मेडिटेशन है। देखना, व्यवहार जैसा करना है वैसे ही करना। नहीं तो सामने से गधा आया, सब में भगवान को देखना है। जाके गधे को गले लगाया, उसने लात मारी फटाक से। दूर रहो। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। वर्तिनः नहीं, वर्तन वैसे ही करो जैसे आवश्यक है। जैसे हम भी परमात्मा है, जूते में भी परमात्मा है, तो क्या जूते को सर पे रखोगे? गुरु महाराज के ज्ञान कहाँ है? सर में ज्ञान है, तो नमस्कार उनके पैर को क्यों करे? चंपी मालिश करे गुरु को। ऐसे नहीं होता। इसीलिए चांदणे स्वप्रकाशाचे लीला द्वैत दुणीचे, तरी उघडे पडे नवचे चांदाचे जया। सब जगह में एक ही परमात्मा है, लेकिन उस परमात्मा की उपलब्धि हमको आसानी से हो सकती है गुरु में। यह गुरु का महत्व है।
जैसे सभी एक बहुत बढ़िया मंदिर है, पत्थरों का बना हुआ, बड़ा पुराना है, तो सभी पत्थरों में भगवान है, लेकिन हमको दर्शन होता है भगवान के विग्रह में। कारण क्या है? हमारी दृष्टि अभी इतनी सूक्ष्म नहीं हुई कि जो नाम रूप के परे जाकर के भगवान का दर्शन करें। देखो संतो, ये गणित बड़ा कठिन है। आगे कहते हैं, जो उघड़ की न दिसे, प्रकाश की न प्रकाशे, असते पड़े की न से कवणी कड़े। जो उघड़ की न दिसे, अब यही परमात्मा का ही सब विस्तार है, गुरु महाराज का ही सब विस्तार है, लेकिन इसमें भगवान दिखते ही नहीं कहीं। देखो, यही है मायोपिया। ये डॉक्टर के लोग होते हैं ना, चश्मे वाले, इनके रोगों का, ये आई डॉक्टर होते हैं। एक बार हम एक डॉक्टर के पास गए, उसने कहा कि स्वामी जी मायोपिया लगता है। हमने कहा यार तू मेरे बिजनेस का है क्या? कैसे? मैं भी मायोपिया पे काम करता हूँ। अच्छा, आपने ये ऑप्थेल्मोलॉजी के यहाँ की है? लेकिन उनका आय और हमारा आय, दोनों पेशेंट का स्पेलिंग डिफरेंट है। उनका आय है EYE और हमारा आय है I.com। तो मायोपिया में क्या होता है कि जो वस्तु जैसी है वैसी नहीं दिखती। इसका कारण अपने आंखों की जो मसल्स है उसको कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्स करने की शक्ति खत्म हो गई, फोकल लेंथ नहीं हो सकती। इसी प्रकार से हम लोग मायोपिया से फंसे, माने सामने साक्षात परमात्मा है और कहते हैं जगत। हम स्वयं परमात्मा स्वरूप है, कहते हैं पापो हम पाप कर्मा हम। परमात्मा हमारे ही हृदय में है, हम ढूंढ रहे हैं गली गली। देखो, यही माया का कार्य है। इसीलिए जो उघड़ की न दिसे, हालांकि सब स्थान, देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति सब में होते हुए भी इसका दर्शन नहीं होता। प्रकाश की न प्रकाशे, और जिसके ही प्रकाश में सब कुछ दिख रहा है। देखो, ये प्रकाश का अर्थ ठीक से समझ लेना। प्रकाश का तात्पर्य, ये जो बाहर दिखता है लाइट, उसको प्रकाश नहीं कहते। जो प्रकाशित करता है वो प्रकाश है। देखो, तो यदि इसको धीरे से समझे तो पता चलेगा कि दुनिया के विषय को हमारी आंखें प्रकाशित करती है, आंखों को मन प्रकाशित करता है, मन को बुद्धि प्रकाशित करती है, बुद्धि को चेतना प्रकाशित करती है, चेतना को शक्ति प्रकाशित करती है, और शक्ति को चैतन्य प्रकाशित करता है। ये नहीं समझने के कारण फिर हम क्या करते हैं, महात्माओं की फोटो बनाते हैं, उनके पीछे में एक ऐसा सूर्य निकल देते, क्या है, उनके दिमाग से प्रकाश निकल रहा है। कितने पावर का है बल्ब? देखो, प्रकाश का अर्थ वो नहीं है। सबसे बढ़िया योग भगवत गीता का मुझे जो लगता है वो ये है, संजय ने जब विश्वरूप की बात धृतराष्ट्र को कही तो कहा, दिवि सूर्य सहस्र से भवे जुगपद उत्थिता। यदि आकाश में एक ही बार हजारों सूर्य उग जाए तो कितना दिव्य प्रकाश होगा। उससे भी ज्यादा प्रकाश इस विश्वरूप का है। किसको बता रहे? जिस अंधे ने एक भी सूर्य नहीं देखा। अब इससे क्या बढ़िया योग हो सकता है? देखो, इसीलिए आप सूक्ष्मता से चिंतन करो ना। भगवद गीता में 108 जोक्स है, और भगवद गीता में 108 गालियां भी है। गालियां ढूंढ लेंगे। वो मालूम है। जोक्स ढूंढना कठिन है। तो चांदने स्वप्रकाशे, प्रकाशे की न दिसे, असते पडेची नसे कवणी कडे। असते पडेची म्हणजे ऑल्दो एक्झिस्टिंग, हालांकि
परमात्मा में ही सब है। इसको कहते हैं शास्त्र की भाषा में विपर्यय। विपर्यय किसको कहते हैं? हमने उदाहरण दिया था आपको। हम लोग जाते हैं दुकानों में और ज्वेलर से पूछते हैं, भाई इस आभूषण में सुवर्ण है कि नहीं, कि कागज ही भरा हुआ है? तो आभूषण में सुवर्ण नहीं होता। सुवर्ण पर आभूषण अध्यारोपित किए जाते हैं। इसी प्रकार से परमात्मा जगत में नहीं है, अस्तित्व पर यह जगत अध्यारोपित किया गया है। देखो, आदमी पर पिताजी की उपाधि अध्यारोपित करने के बाद पुत्र का जन्म होता है। उसी आदमी पर पत्नी की उपाधि अध्यारोपित करने के बाद पति का जन्म होता है। तो अध्यारोप का अर्थ क्या है? धी माने बुद्धि, अधि माने बेवकूफ। अधि अधि आरोप अध्यारोप, जो मूर्खता से दर्शन होता है उसको अध्यारोप कहते हैं। है अच्छा खासा आदमी, उसको कहते हैं ये पति है। देखो, जैसे उसको पति कहा, उसके तरफ देखने की दृष्टि बदल जाती है, बेचारा। देखो, आदमी को आदमी देखो ना, आनंद आ जाएगा। इसी प्रकार से परमात्मा को परमात्मा देखो, क्यों जगत देख रहे हो? परमात्मा को परमात्मा समझो, क्यों अपने आप को देह जीव मान रहे हो? यही तो सब कुछ साधना है। तो असते पड़ा चेनी न से कवणी करे, यही सत्य है जिसी में सब कुछ अध्यारोपित हो गया है। आता जो तो यही शब्दी किती मेळो अनुमानाची मांदी, हा प्रमाणा ही नो नेदी कोणा ही महा। अब मैं कब तक कहूं कि ऐसे है वैसे है, कितने शब्दों से कहूं? किती मेळो अनुमानाची मांदी। अब कितने उदाहरण देते रहो मैं कि गुरु महाराज ऐसे है वैसे है, ऐसे नहीं वैसे नहीं। कारण क्या कहते हैं? हाँ, प्रमाणा ही वो नेदी कोणा ही मां। ये किसी भी प्रमाण का भी विषय नहीं बनता। देखो, प्रमाण किसको कहते हैं? जिसके द्वारा प्रमेय को ग्रहण करने की क्षमता होती है, उसको प्रमाण कहते हैं। जैसे रूप रंग प्रमेय है, देखने वाली वस्तु। अब रूप रंग को देखने के लिए क्या प्रमाण चाहिए? दृष्टि चाहिए। तो दृष्टि हो गई प्रमाण और दृश्य हो गया रूप रंग। तो हाँ, प्रमाणा ही नो वेदी। तो हमारे पास कौन से प्रमाण है? हमारे पास ज्ञानेन्द्रिय है, हमारे पास मन है, बुद्धि है। और ज्ञानेन्द्रिय से वस्तु का दर्शन होता है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। मन से सुख दुख का दर्शन होता है और बुद्धि से कंसेप्ट समझ में आते हैं। ये दूर है, ये नजदीक है, ये लंबा है, चौड़ा है, ये कंसेप्ट है, ये समझ में आता है। तो यह परमात्मा ना तो विषयों का, इंद्रियों का विषय है, ना तो ये सुख दुख का अनुभव है, ना तो ये कंसेप्ट है। ये तीन ही चीजें हम करते हैं अपनी इंद्रियों के माध्यम से, मन बुद्धि के माध्यम से। हम कहते हैं हा प्रमाणा ही नो वो नेदी कोणा ही मां। और इसीलिए किसी भी प्रकार से यह तत्व किसी भी प्रमाण से ग्रहण नहीं होता। फिर भी मैंने इतना ट्राई किया। जेथ शब्दाची लिपी पुसे, तेणेसी चावळो बैसे, दुजियाचा रागी रुसे एकपणा जो। देखो, और जब हम गुरु महाराज के बारे में बोलते हैं तो कितने भी प्रकार के शब्दों का प्रयोग करो, फिर भी उसमें अपूर्णता बनी ही रहती है। लिपि पुसे माने शब्द एकदम यूजलेस हो जाते, द वर्ड्स बिकम इम्पोर्टेंट। क्योंकि जो शब्दों के परे है, शब्द किसका वर्णन करते हैं? जो मालूम है उसका वर्णन करते हैं। यदि शब्द के द्वारा ऐसे वस्तु को बताया जो आपको मालूम नहीं, तो आपको ज्ञान नहीं होगा। जैसे हमने आपको कहा गाय, तो आपके मन में ज्ञान हो गया। फिर हमने कहा तिरंगा झंडा, तो आपके मन में ज्ञान हो गया। समझो हमने कहा ढूंढा, ये ढूंढा क्या है मालूम नहीं आपको? एक जानवर है, ये अफ्रीका में होता है। अच्छा, अब थोड़ी थोड़ी इमेज बन रही, जानवर है। कैसा जानवर है? हमने तो कोई सुना नहीं।
एनिमल प्लैनेट पे भी नहीं देखा और नेशनल जियोग्राफी में भी नहीं देखा। कैसा होता है? उसके लिए दृष्टि चाहिए, दर्पण चाहिए। माने आप हमको कह रहे हैं क्या? नहीं नहीं नहीं। फिर बताते हैं उस जानवर के पैर जो है वो हाथी के जैसे होते हैं। अच्छा, थोड़ा इमेज बन रही है मन में। और उसका जो शरीर है वो चूहे के जैसा होता है। हाँ, हाथी के पैर पर चूहे के जैसे। और उसकी जो दुम होती है वो घोड़े की दुम के जैसी होती है। अच्छा, कल्पना करो। सब कल्पना ही तो है, और क्या है? तो हमारा मन केवल ज्ञात वस्तु को ही जान सकता है, अज्ञात को नहीं जान सकता। मन का क्षेत्र केवल ज्ञात है। उसके पश्चात बुद्धि आती है। बुद्धि ज्ञात क्षेत्र के परे चली जाती है। इंटेलेक्ट कैन ट्रांसेंड द लिमिट्स ऑफ नॉलेज। ऐसे हिंदी में बताओ ना। और इसीलिए किसी को यदि किसी की तारीफ करनी हो तो हम ऐसा कहते क्या, ये बहुत मेंटल है। ये बहुत इंटेलिजेंट है, माने ही हैज गॉन बियॉन्ड द नोन लिमिट्स ऑफ नोन। इसीलिए बुद्धि तो जो इन किसका भी विषय नहीं है। जेथे शब्दाची लिपि पुसे तेणेची चावड़ो बैसे। और इसीलिए किसी प्रकार के भी शब्द का प्रयोग करो तो वहां आपने द्वैत को निर्माण किया। कैसे? आंखें केवल अन्य को देख सकती है, स्वयं को नहीं देख सकती। इसी प्रकार से वाणी शब्द अन्य का ही वर्णन कर सकती है। जहां वाणी अपने में लौट गई वहां मौन हो गई। देखो, मौन व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्व युवानम। इसलिए यहाँ कहते हैं कि जेथे शब्दाची लिपि पुसे तेणेसी जावड़ो वैसे दुज्याचा रागी रुसे एक पड़ा दो। और इनको एक कहो तो भी इनको गुस्सा आता है। क्यों? यदि दूसरा हो तब एक कहो ना। आपको यदि एक ही पुत्र है तो आप ये कहेंगे क्या कि ये मेरा बड़ा लड़का है? नहीं, ये मेरा लड़का है, इतना काफी है। ये मेरा एक लड़का है। अच्छा, दूसरा कहाँ है? इसीलिए जब दो की कल्पना संभावना होती है तब एक का महत्व है। जब दो की संभावना ही नहीं है तो एक क्यों कहना है? इसीलिए शास्त्र में जो आता है तत्व का वर्णन, एकम एव अद्वितीय नेह नानास्ति किंचन, इतने शब्द आते हैं। एकम एव, एकमात्र, एकम एव अद्वितीयम, जहां दूसरा नहीं है। कितने शब्द है देखो। इन सभी शब्दों को इन्होंने लपेट के रख दिया सॉलिड स्पेस में। सॉलिड स्पेस में अन्य की संभावना नहीं है और दूसरा कोई है ही नहीं। इसलिए द्वितीय आचार आगे उसे एक पढ़ा दो। इसलिए यह जो अपना स्वरूप है इसमें कहीं द्वैत की बात ही नहीं। इसलिए प्रमाणाची परिसरे तै प्रमेय च आविष्करे नवन मेचू ये धुरे नाही पणाची। और जब कोई भी आप इंद्रिय या प्रमाण को ले लो उसको पकड़ने के लिए तो वो इंद्रिय प्रमाण गायब हो जाते हैं। देखो, जैसे आंखों ने सोचा कि मैं मन को देखूं तो क्या होगा? आंख क्या कल्पना कर सकती है कि मन का रंग कैसा होगा, आकार कैसा होगा? और मन क्या है? जिसका रंग नहीं, आकार नहीं। देखो, घ्राणेन्द्रिय ने सोचा कि मैं मन की सुगंध ले लूं, कैसी है सुगंध? बहुत ट्राई किया, फ्रस्ट्रेट हो गया और फिर सड़े चूहे की आ गई। ऐसा है ब्रह्मा?
नहीं, ये तुम्हारे कमरे के बाहर खड़े हो तुम, हमारे कमरे के बाहर आती है सुगंध, पता नहीं कहाँ से आती है, लेकिन नित्य निरंतर जब मैं वहां पहुंचता हूँ आंखें बंद करके पता चल गया आ गए। तो इंद्रिय कभी भी मन का दर्शन नहीं कर सकते, मन कभी बुद्धि को नहीं समझ सकता, बुद्धि कभी चेतना को पकड़ने का प्रयत्न नहीं कर सकती, माने कार्य जो है कारण को ग्रहण नहीं कर सकता। इसके बारे में रामकृष्ण परमहंस एक उदाहरण देते थे। एक नमक की पुतली निकली और उसने सोचा देख लूं ये समुद्र कितना गहरा है, और उसने छलांग लगाई, वापस आई नहीं। देखो, इसी प्रकार से सभी प्रकार के जो प्रमाण है, प्रमाणाची परिसरे, परि माने लिमिट, ऑन द लिमिट्स एंड, ये प्रमाणों के मर्यादा के परे है। प्रमाणाची परिसरे ते प्रमेय च आविष्करे, तो क्या हो गया, जिसको ढूंढने निकले थे हम इंद्रिय मन बुद्धि के माध्यम से, जिस गुरु महाराज के पास समर्पण करने को निकले थे, और वह गुरु महाराज तो मिले नहीं, लेकिन हम गायब हो गए। देखो संतो, अपने अभाव में ही परमात्मा का प्रभाव होता है। जब तक के मैं है तब तक के वो नहीं। हमारे कबीर जी कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। एक ही म्यान में दो तलवारें नहीं रहती, या तो प्रभु को रखो या तो आप रखो, या तो आप अपना नाम प्रभु रख लो। प्रमाणाची परिसरे तै प्रमेय जे आविष्करे, नवल मेचू ये धुरे नाही पणाची। और इस प्रकार से नाही पणाची माने टोटल एब्सेंस, तो व्यक्ति पहुंच जाता है टोटल एब्सेंस माने अपने सिवा अन्य कुछ भी नहीं है। देखो, ये शून्य की परिभाषा जो आती है उसको ऐसा नहीं समझना कि अभावात्मक है। उदाहरण ले लो, काम के अभाव को शांति कहते हैं, क्रोध के अभाव को शांति कहते हैं, लोभ के अभाव को शांति कहते हैं, लेकिन शांति अभावात्मक नहीं है। इसी प्रकार से जिसमें जीव जगत ईश्वर नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं है कि यह तत्व अभावात्मक है। तो जिसको महाशून्य कहते हैं, महाशून्य का यही तात्पर्य है कि जिसमें इस तत्व के सिवा अन्य कुछ भी नहीं है। यहां आकर के ये बुद्धिस्ट लोग फंस जाते हैं। कठोपनिषद में भी यही शब्दों का प्रयोग करते हैं, इंद्रियेभ्य परा यर्था अर्थेभ्यश्च परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धि, बुद्धिरात्मा महान परा, महतः परम अव्यक्तम, अव्यक्तात् पुरुषं पुरः, पुरुषान्न परम किंचित, सा काष्ठा सा परागति, वही पराकाष्ठा है, इसके परे और अब कुछ नहीं है, केवल एक तत्व मात्र है। देखो, ये सूक्ष्मता जब तक नहीं आती है ना, इसी को कहते हैं दृश्यते तो अग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। हमारे वृंदावन में एक अम्मा आई हमारे महात्मा जी को मिलने के लिए, और आके बैठ गई पदार्थ से, ये महाराज जी आप हमको ठीक समझाया करो, आप तो है स्थूल बुद्धि वाले, हम तो सूक्ष्म बुद्धि वाले, हमको समझ में नहीं आता। जिसको स्थूल और सूक्ष्म का भेद मालूम नहीं, उस पत्थर को क्या बताएं। समलोष्टाश्म का चला। तो नवल मेचू ये धुरी, धुरे नाही पणाची, धुरी माने द लिमिट, दिस इज द लिमिट ऑफ टोटल एब्सेंस, माने इसके परे और कुछ भी नहीं, केवल यही एक तत्व है, वो हमारे गुरु महाराज है। काही बही अड़माणु देखे एखादे वेळ, तरी देखे तेही विटाळ दया गावी। देखो आगे कहते
इस तत्व में, अब जिसको इन्होंने गुरु के रूप में कहा है, जिस गुरु में अन्य की कहीं खबर ही नहीं। देखो, परमात्मा के लिए अन्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि सभी उसी में है। जैसे आंखों के लिए इंद्रिय अन्य नहीं है, आंखों के लिए रूप रंग अन्य नहीं है, मन के लिए इंद्रिय अन्य नहीं है, क्योंकि मन ही इंद्रिय के रूप में प्रकट हो रहा है। इसी प्रकार से यह कहते हैं कि यह जो परमात्मा है या गुरु महाराज है, उनके लिए कोई अपना कोई पराया नहीं होता। भगवत गीता के 12वें अध्याय में भक्त के लक्षण में विचार आता है। वहां कहते हैं भक्त वो है जो या तो सभी का होता है या किसी का नहीं होता। वैसे ही साधु संत होते हैं, वो सबके हैं और किसी के नहीं है। एक बार हम किसी के घर से निकल रहे थे और वो अम्मा बड़ी इमोशनल हो करके रोना धोना, हमने कहा दूर से रो, मेरे कपड़े मत खराब करना, मुझे बाहर जाना है। तो उसके पति ने कहा, क्यों रो रही हो तुम, ये बाबा जी के लिए, आपको क्या मालूम है? बोले मुझे सब मालूम है, स्वामी जी मुझे माँ कहते। बोले माँ कहते हैं आपको? जो अपनी ओरिजिनल माँ छोड़ के आया ये अडॉप्टेड माँ को पकड़ के रखेगा? देखो संतो, साधु संतों को जब हम अपने गणित से तोलते हैं ना, तो उसमें गड़बड़ी हो जाती है। उनके लिए कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं। भगवान स्वयं कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रिया। लेकिन हम ही अपनी कल्पना कर लेते हैं, आई एम क्लोज, आई एम नॉट क्लोज, आई एम वेरी डियर, आई एम नॉट डियर। ये अपने ही मन के खेल होते हैं महाराज, ऐसा कुछ नहीं होता। देखो, और इसीलिए जहाँ कहते हैं कि जहां आपने तत्व को, गुरु को अपने से अन्य के रूप में ग्रहण करने का प्रयत्न किया, तो वही आप गुरु से दूर हो गए, और गुरु तो कहीं दूर जा ही नहीं सकते। इसीलिए उनमें ये थे, तरी देखे तेहि विटाड़ दया गायु, जहां द्वैत इस भाव को भी अछूता मानते हैं। देखो, द्वैत जहां है ही नहीं, वहां कौन किसको क्या कहेगा, क्या करेगा? यदि ऐसी बात है महाराज, तो ते थे नमन का बोले कि उती सुए पाउले अंगा लावनी नाडिले नामची येणे। फिर कहते, ऐसी यदि स्थिति है, गुरु महाराज अद्वैत की पराकाष्ठा है, तो ऐसे अद्वैत की पराकाष्ठा में जाकर के उनको नमस्कार कैसे करें? ये नमस्कार की बात अन्य स्थानों में इन्होंने करी है, जहाँ कहते हैं जैसे लहर समुद्र को नमस्कार करे तो क्या होगा? लहर गायब हो जाएगी। यदि आभूषण सुवर्ण को नमस्कार करे तो आभूषण गायब हो जाएंगे, लेकिन समुद्र रहेगा और सुवर्ण रहेगा। तो नमस्कार का अर्थ क्या हो गया? जिसमें हम गायब हो जाते हैं वो नमस्कार। मैंने नमस्कार किया लेकिन मेरे तरफ ध्यान नहीं दिया, तो मैं बड़ा दुखी हो गया। एक बार मैं कहीं था किसी महात्मा जी के साथ, एक कोई आए, नमस्कार किया, महात्मा जी बोल रहे थे किसी के साथ, वो नमस्कार किया, खड़े रहे, फिर चले गए। और बाद में जब बैठे थे तो महात्मा जी ने पूछा, अरे भाई तुम कब आए हो? आप पूछ रहे कब आए? मुझे नमस्कार किया तब देखा तक नहीं। देखो, ये सब अपने मन की भ्रांति होती है। दुनिया को हम वही देखते हैं जो हमने निर्णय लिया है देखने का, जो है वो कभी नहीं देखते। इसलिए कहते हैं कि जिनको किसी भी प्रकार से नमस्कार किया ही नहीं जाता, किसी भी शब्दों के द्वारा, और इसीलिए क्योंकि उनका ना नाम है ना रूप है, तो बिना नाम रूप के फिर उनको नमस्कार कैसा करे, क्या करे? ना ही आत्मया आत्म प्रवृत्ति वाढ़विता ते निवृत्ति
या नामाची वायुबुंती चांडी जना। ऐसा यदि है तो फिर सवाल ये आता है, आपने अपने गुरु महाराज को निवृत्तिनाथ करके नमस्कार कैसा किया? देखो, पकड़ लिया उनको। तो कहते हैं, ना ही आत्मया आत्म प्रवृत्ति, आत्मतत्व जो है वो अपनी तरफ नहीं जा सकता, क्योंकि जैसे आंखें स्वयं को नहीं देख सकती, उसी प्रकार से आत्मा में अपने स्वरूप में कोई प्रवृत्ति नहीं है। फिर वाढ़विता के निवृत्ति, प्रवृत्ति है ही नहीं तो निवृत्ति काहे को कहे? देखो, फिर ये नामाची वायु बुद्धि साढ़ीतना, फिर भी ये नाम लेके चल रहे कि मेरा नाम निवृत्तिनाथ है। अब क्या करें ऐसे गुरु को? नमस्कार करने को जाओ तो कहते हैं कि नाम रूप मिथ्या है। तो आत्मा क्या है जिसकी प्रवृत्ति नहीं हो, फिर निवृत्ति क्यों कर रहे? और बेचारे कंफ्यूज हो गए। फिर कहते हैं, निवर्त्य तवना ही माँ निवर्तवी हा काई, तरी कैसे कैसा वैसे ठाई निवृत्ति नामाचा। तो निवर्त्य तवना ही, इनको त्याग करने के लिए कुछ है ही नहीं। कहते हैं माँ निवर्ति हा, फिर वो क्या, किसका त्याग किया इन्होंने? और फिर भी तरी कैसा वैसे ठाई निवृत्ति नामाचा, फिर भी ये निवृत्ति नाम लेकर के बैठा है। समझ में नहीं आता ये गुरु महाराज क्या है, समझ में नहीं आ रहा। फिर इसका उत्तर देते हैं। देखो, इसका उत्तर बड़ा सिंपल है। परी सूर्यासी अंधकार कई जाला होता गोचर, तरी तमारी हा डगर आलाच की। सूर्य ने कभी अंधकार देखा है क्या? कभी नहीं देखा। फिर भी सूर्य को कहते हैं कि यह तमारी, तमारी माने गुजराती शब्द नहीं है ये। अच्छा, उनको गुजराती भी आती थी। तमा माने अंधकार, अरी माने दुश्मन। तो सूर्य को अंधकार का दुश्मन कहते हैं। जब सूर्य ने कभी भी अंधकार को देखा ही नहीं तो उसका दुश्मन कैसे बनेगा? कहते हैं, परी सूर्यासी अंधकार कई जाला होता गोचर, कब देखा था उसने अंधकार? फिर भी तरी तमारी हा डगरा आलाची की, फिर भी कहते हैं ना उसको कि यह तमारी है। उसी प्रकार से तैसे लटिके ये रूढ़े, लटिके माने झूठ मूठ, कुछ तो भी कहना ही है ना। जहां रूप है वहां नाम की आवश्यकता होती है। बिना नाम रूप के व्यवहार नहीं चल सकता। तो लटिके जी माने आप भले उनको कहो निवृत्तिनाथ या जो भी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक के रूप है तब तक के नाम उनके जुड़ा है। तैसी लटिके, ये लटिके माने झूठ मूठ। जैसे बच्चों के साथ बच्चे खेलते हैं ना अपने साथ, भाई बहन खेल रहे, एक बनता है हस्बैंड, एक बनता है वाइफ, और फिर ये हस्बैंड बाहर से आकर के वाइफ को चिल्लाता है जोर से। तो ये रोज देख रहा है घर में क्या हो रहा है। ये बच्चों के जो खेल होते हैं ना, इसका स्क्रिप्ट राइटर कोई नहीं होता। रोज घर में जो धंधे चलते हैं वो इनको कंठस्थ हो गए एकदम, और फिर वही रिपीट करते हैं। तो वहां वो पति पत्नी बनते नहीं है, झूठ मूठ लटिके झूठ मूठ बन रहे हैं। देखो, तैसे लटिके येणे रुडे, जड़ येणे उजीवड़े, न घड़े ते ही घड़े जयाचिया मावा। तो ये झूठ मूठ उन्होंने अपना ये नाम ले लिया है। वैसे देखा जाए तो जड़ येणे उजीवड़े, जो जड़त्व को भी ज्ञानी बना सकते हैं, न घड़े ते ही घड़े, जो असंभव है वो भी ये कर सकते हैं। दया चियामा, जिनकी ये शक्ति क्षमता है, शक्ति है कि जिसके द्वारा ये सब कुछ कर सकते हैं, इसीलिए ये साक्षात परमात्मा रूप ही है, ये कहने का तात्पर्य। देखो, तो परमात्मा को फिर कोई भी नाम दे दो, निवृत्ति दे दो या प्रवृत्ति दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो अपने लिए, साधक के लिए, शिष्य के लिए होता है। इसीलिए हा गा माया वशे दिवसी दाविसी, ते माईक म्हणूने वाळीसी, अमायिक तव नवसी कमणा ही विशो। अब आगे जाकर के
अपने गुरु महाराज की और बड़ी सुंदर बात करते हैं। ये इनका जो विचार है बहुत ही अप्रतिम है। कहते हागा मायावशे दाविसी ते माइक मणोनी वाणीसी। जो हमको दिख रहा है ये गुरु महाराज की कृपा से ही दिख रहा है। याद रखना, गुरु महाराज माने गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तो इस दृष्टि से ज्ञानेश्वर महाराज कह रहे कि हा मायावशे दाविसी, ये संपूर्ण जो जगत है ये भगवान की माया का ही विस्तार है। और फिर ते माइक मणुनी वाणी सी, और फिर कहते हैं कि ये जो माया का जगत है इसका त्याग कर दो, इसका कोई मतलब नहीं, सब माया का कार्य है, छोड़ दो इसको। अमायिक तव नमसी, लेकिन फिर भी तुम माया वाले तो हो नहीं, इसीलिए कवणा ही विषो, तो कोई भी विषय ले लो तो आप ही का तो है। एक जगह आप कहते हैं कि ये जगत मिथ्या है, इसको त्याग दो, दूसरे कहते हैं ये मेरा ही विस्तार है, इसको मत त्यागो। यार हम कंफ्यूज हो रहे, क्या करें। ये दृष्टि में परिवर्तन अपने को लाना है। जगत को मिथ्या कहते इसका अर्थ क्या है, माया कहते इसका अर्थ क्या है, हमने दो प्रकार से बताया। मिथ्या माने प्रतीति में अन्यत्व का प्रभाव होना, उसको माया कहते हैं। जैसे हम सब लोग एक दूसरे से अन्य हैं। किस कारण से अन्य है? नाम और रूप के कारण। वैसे देखा जाए तो सब में वही पंच महाभूत जाकर के सफर हो रहे हैं। ऐसे नहीं, स्त्रियों में फेमिनाइन आकाश होता है, पुरुषों में मैस्कुलिन आकाश होता है। सब में वही पंच महाभूत है, सब में वही इंद्रिय है, सभी इंद्रियों के वही फंक्शन है, सभी का हार्ट एक वही जगह है, अलग अलग नहीं है। एक जगह में रीवा में था, तो मैंने कुछ बताया कि अपना हाथ रखो और मेरे बात कहो। एक लड़के ने अपना बायां हाथ लिया, इधर रखा था, तो मैंने कहा तुम्हारा हार्ट इधर है क्या? बोले हाँ। मैंने नहीं यार इधर होता है। बोले नहीं इधर है, आके देखो। देखा उसका हार्ट इधर है। देखो भगवान को भी कंफ्यूज हो गए। तो हम सभी किसी भी दृष्टि से देखें, लेकिन दृष्टि चाहिए, ये मूढ़त्व नहीं। तो जहां हमने नाम रूप का त्याग कर दिया वहां सब एक है। इस प्रकार से यदि हमने अपने आप को सबके साथ रखा तो मिथ्या नहीं, एक ही है। ये कैसा होगा? अब इसके लिए दूसरा उदाहरण लो। जैसे बालक और माँ, बालक के दुख का परिणाम माँ पर होता है। कारण क्या है? भले वो बालक उससे अन्य हो, लेकिन अन्य होते हुए भी वो अपना ही एक्सटेंशन है, ये उस माँ को मालूम होता है। देखो, अब इस दोनों का मतलब क्या निकला? अन्य की प्रतीति होते हुए भी अन्य का भाव जब हमारे हृदय में निर्माण नहीं होगा, तब जाकर के हमारी नींव पक्की है। भेद का दर्शन होते हुए भी भेदभाव निर्माण नहीं होना, इसको कहते हैं अज्ञान की निवृत्ति। देखो, नहीं तो अपनी लड़की तो दूध की धुली है और बहुम करो फुटाई उसकी। देखो, ये जो मदर इन लॉ का चक्कर भारतवर्ष में है ना, और कहीं नहीं है। बाकी जगह में उल्टा है, वहां लड़की की मां लड़के को परेशान करती है। पहले बताते तो हम वहीं जाके शादी करते। और ये इतना डीप हो गया है कि एक ने मुझे पूछा था, स्वामी जी सीता जी वनवास में क्यों गई? हमने कहा वो अपने पति से प्यार करते थे। बोले नहीं नहीं, बोले घर में 3-3 सासें थी और जंगल में एक भी नहीं, तो कौन नहीं चॉइस करेगा ये। यह जो मैं तू का चक्कर है ना, ये केवल अज्ञान की पराकाष्ठा है। इसी से अपने आप को बचाना है। एक ही सांस मुझे मिली, मेरी नहीं। एक ही सांस मुझे मिली,
उसको सुनकर के मुझे बड़ी खुशी हुई। नेपाली है, अमेरिका की बात है। उसने अपने लड़के के लिए नेपाल से लड़की ले आए, अपने पसंद की लड़के ने मान ली। अब ये भ्रांति होती है लोगों के दिमाग में कि अमेरिका से इंडिया की लड़कियां या अपने नेपाल की लड़कियां अच्छी होगी। ऐसा कुछ नहीं होता, दोनों इक्वली यूजलेस होती है। तो लड़की को ले आए, उसके बाद शादी करी। बस वहां का माहौल देखा। हार्डली 15 डेज हम लोग अलग रहेंगे। आई कांट टेक योर मदर, शी इज टू बॉसिंग। बहुत ही ज्यादा जब बीच बीच में आती है, मुझे नहीं चाहिए। अलग हो गए। अलग होने के बाद अब लड़का परेशान, मम्मी समझ में नहीं आएगा। तुमको कुछ नहीं समझ में आना, समझ मुझे है क्या। तुमको ये सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है कि बेटा तुम मुझसे प्रेम करते हो। कोई सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। तुमको सिद्ध ये करना है तुम उस बेवकूफ से प्रेम करते हो, तो उसके साथ रहो। मेरे साथ रहने की कोई जरूरत नहीं। मुझे फोन नहीं किया तो भी तुमको मिसअंडरस्टैंड नहीं करूंगी। तुमने मुझे कभी गिफ्ट भी नहीं दिया तो भी बात नहीं। मेरे घर में नहीं आए तो भी बात नहीं। यू डोंट हैव टू प्रूव दैट द सन लव्स द मदर, बट दैट पुअर फेलो हैज टू प्रूव टू दैट डम लेडी दैट ही लव्स हर। ऐसी समझदार सांसें जिस स्थान में होती है वहां स्वर्ग होता है। बाकी के जगह में लोग स्वर्गवासी होते हैं। देखो कितना भी सुनेंगे वेदांत, खूब सत्संग करेंगे, लेकिन जहां ये सांस बहु का चक्र शुरू हो गया, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, इससे अपने आप को बचाओ, नहीं तो इसी में फंसे रहोगी जिंदगी भर। और कल आपको बताया था, यदि ज्यादा फंसोगे तो अगले जन्म में उसी सास के गोद में बच्चा होके पैदा हो जाओगे। नहीं 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 नहीं, ऐसा शाप मत देना। नारायण। तो गुरु महाराज को इस प्रकार से कहने के बाद हा गा माया वशो दाविसी, हाँ माई का एक तो अर्थ ये हो गया, मिथ्या का अर्थ क्या है। दूसरा अर्थ ये है कि यह संपूर्ण जगत परमात्मामय ही है, तो किसको क्या अपना किसको पराया करोगे। इसमें हम भी आ गए, तो दोनों तरह से विचार करो। जगत को परमात्मा रूप ले लो तो जगत की प्रति इच्छा नहीं होगी, कामना नहीं होगी। भगवान की सेवा होती है, भोग नहीं होता। भोग लगाते हैं, भोग करते नहीं भगवान का। और यदि मिथ्या होगा तो मिथ्या के प्रति भी कभी इच्छा नहीं होती। तात्पर्य क्या निकला, जिसने इस गुरु महाराज को आत्म रूप से पहचाना है, उसके जीवन से कामनाओं का साम्राज्य हमेशा के लिए निकल गया। अच्छा, ये सब होने के पश्चात अब इतना हमने आपको बताया, लेकिन ज्ञानेश्वर महाराज फिर बड़े डिस्गस्ट हो गए। शिव शिव सद्गुरु तुझला गुढ़ा काय करो, एका ही निर्धारा धरो देतीसी का। अब पता नहीं आपको क्या कहूं मैं। मिथ्या करके त्यागने जाओ तो गलत है। देखो, गुरु करके नमस्कार करो वो गलत है। तो क्या कहूं मैं, क्या करूं। इसीलिए कि किसी भी प्रकार से आपको मैं संबोधित करना चाहता हूं तो मैं हमेशा गलत होता हूं। तो कैसे मैं आपको नमस्कार करूं ये मुझे बताइए, क्योंकि मैं आपको अपने से बड़ा मान करके नमस्कार करना चाहता हूं तो तुम कहते नहीं, द्वैत है ही नहीं। अच्छा, आपसे आपको अन्य मान के नमस्कार करना चाहता हूं वो भी अलाउड नहीं है, क्यों, अन्य है ही नहीं। तो क्या कहूं, फिर मैं आपको क्या समझूं और अपने आप को क्या समझूं। नामे रूपे बहुवसे उभारोनी पाडिली वो से परी सत्य चेनी आवेशी तो सलाचीला। और गुरु महाराज, आपने इतने सारे बहुवशे नाम रूपे, इतने सारे नाम रूप निर्माण कर दिए। किसने, पर ब्रह्म परमात्मा पर अनेक नाम रूप अध्यारोपित है, इतने आपने निर्माण किए। और इतना करने के बाद भी उभारुनी पाडिली वो से, फिर भी आप कहीं फंसे नहीं। निर्माण किया, नष्ट कर दिया।
लेकिन आप कभी नष्ट नहीं हुए, आप ज्यों के त्यों हैं। इसीलिए उभारुनी पाड़ेली वो से परी सत्य चेनी आवेशे, और फिर भी सत्ता रूप से आप ज्यों के त्यों बने रहे हैं, और इसीलिए आप केवल इस संपूर्ण विश्व का एक आधार मात्र हो, सत्ता मात्र हो। इस प्रकार से समझने का मैं प्रयत्न कर रहा हूं, लेकिन पता नहीं आपको मैं कैसे नमस्कार करूं। नाम रूप को पकड़ने जाऊं तो वो आपने त्याग दिए हैं। तो कहते जीव घेतलिया उणे, चालो नेणसी साजने, भृत्य रे स्वामी पणे ते ही नवे। और आप तो ऐसे है ना, जब तक जीव लेते नहीं, माने जब तक मार नहीं डालते तब तक आपको तसल्ली नहीं होती। जीव घेतलिया उणे, बिना हमारी जान लिए बगैर। कहते हैं चालो निर्णसी साजने, आपको इसके सिवा दूसरा कोई अच्छा आता ही नहीं। माने क्या, यदि हम गुरु के पास गए, माने परमात्मा में समर्पित हो गए, तो हम मर जाते हैं। देखो, जिंदा रहने के पहले मरना सीखना चाहिए। देखो, जब तक के मैं है तभी तक संसार है। कबीर जी कहते हैं मरने की बात हर कहते हैं, लेकिन कौन मरना जानता है। असली मरना तो उसी ने जाना है जो मरने के बाद पैदा नहीं होता। इसीलिए मृत्यु किसका होता है? मृत्यु केवल अपनी गलत धारणा का। देह का मृत्यु नहीं होता, जीव का मृत्यु नहीं होता, परमात्मा का मृत्यु नहीं होता, गुरु का मृत्यु नहीं होता। मृत्यु होता है अपनी गलत धारणा का कि हम पाप कर्मा, हमको कुछ आता नहीं, हम अज्ञानी है इत्यादि। ये सभी गलत धारणाओं को त्यागना, यही अध्यात्म है। इसके बारे में विषय और बाद में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि